इस मॉड्यूल के अंदर हम ये देखेंगे कि जब हमने थीसिस या रिसर्च पेपर लिखना होता है तो उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर और रेफरेंस सेक्शन के अंदर रेफरेंस को किस तरीके से हमने साइट करना है। अब जब हमने एक रेफरेंस लिखना होता है तो उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके पार्ट्स क्या हैं, हमारे पास किस किस चीज का होना जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास, हमने अगर एक पेपर को कंसल्ट किया है तो ऑथर्स के नेम्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन, किस साल में वो आर्टिकल या थीसिस या बुक पब्लिश हुई। उसके बाद उस रिसर्च आर्टिकल का या थीसिस का टॉपिक क्या था, टाइटल क्या था। उसके बाद किस जर्नल के अंदर उस आर्टिकल को पब्लिश किया गया, उसका वॉल्यूम नंबर क्या था, उसका इशू नंबर क्या था और उसके पेज नंबर क्या थे। इस स्लाइड के अंदर दिखाया गया है कि एक रिसर्च आर्टिकल हमारे पास अवेलेबल है, उसका जो रेफरेंस है हम टेक्स्ट के अंदर किस तरीके से साइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक रिसर्च आर्टिकल है। ये जो रिसर्च आर्टिकल है इसके अंदर से हमने कोई एक स्टेटमेंट ली। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि स्पाइडर इज ए कार्निवोरस एनिमल। अब ये जो स्टेटमेंट है हमने इस आर्टिकल से ली। अब इस आर्टिकल को किसने लिखा, इसका ऑथर क्या है, इसका ऑथर हाफिज मोहम्मद ताहिर। तो इसका जो ऑथर है, इसका जब हम टेक्स्ट के अंदर रेफरेंस देंगे तो इसका जो लास्ट नेम है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसका लास्ट नेम ऑथर का ताहिर, और ये आर्टिकल 2009 के अंदर पब्लिश हुआ तो हमने ताहिर और कॉमा लगा के 2009 लिखा। उसके बाद अगर सेम आर्टिकल, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर दो ऑथर्स हैं, पहला ऑथर हाफिज मोहम्मद ताहिर और सेकंड ऑथर आबदा भट्ट। अब यहां पे दो ऑथर्स हैं, जब हमने टेक्स्ट के अंदर इनको साइट करना है तो दोनों ऑथर्स के जो लास्ट नेम है उनका हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे जो पहला ऑथर है ताहिर, तो यहां पे हमने ताहिर लिया, एंड सेकंड ऑथर का लास्ट नेम भट्ट, और हमने कॉमा लगा के 2009 लिखा। उसके बाद इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो यहां पे जो नंबर ऑफ ऑथर्स हैं वो ज्यादा हैं। यहां पे 3 ऑथर्स हैं, शेर मोहम्मद शिरावत, आबदा भट्ट एंड हाफिज मोहम्मद ताहिर। अगर जो नंबर ऑफ ऑथर्स है वो 2 से ज्यादा हो जाए तो हम उस सूरत में क्या करते हैं, उस सूरत के अंदर हम जो फर्स्ट ऑथर है, फर्स्ट ऑथर का जो लास्ट नेम है उसका इस्तेमाल करते हैं। मसलन यहां पे अगर हम देखें तो शेर मोहम्मद शिरावत फर्स्ट ऑथर था, इसका लास्ट नेम शिरावत, तो हमने शिरावत लिखा, और उसके बाद एट ऑल और उसका ईयर। तो एट ऑल का मतलब ये होता है कि इस आर्टिकल्स के जो ऑथर्स हैं उनकी तादाद 2 से ज्यादा है, और ये जो शिरावत है ये जो पहला ऑथर है उसका लास्ट नेम है। इसी तरीके से अगर एक स्टेटमेंट एक से ज्यादा लोगों ने कोट की हो तो हम उसके रेफरेंसेस को, मसलन स्पाइडर इज ए कार्निवोरस एनिमल, ये बात ताहिर ने अपने आर्टिकल के अंदर 2008 के अंदर की, ये ताहिर ने अपने आर्टिकल के अंदर 2012 के अंदर की, और सेम जो स्टेटमेंट है ये शिरावत एट ऑल ने 2009 के अंदर की। अब आमतौर पर जब हम रेफरेंसेस को अरेंज करते हैं तो बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जो ये रिकमेंड करते हैं कि आप रेफरेंसेस को अल्फाबेटिकली लिखें, यानी रेफरेंसेस के अंदर अगर फॉर एग्जांपल टी पहले आता है तो टी को पहले लिखें, वहां पे ईयर ऑफ पब्लिकेशन मैटर नहीं करती। लेकिन बहुत सारे जर्नल्स ऐसे होते हैं जो ये रिकमेंड करते हैं कि पब्लिकेशन को जब आपने साइट करना है, बहुत सारे रेफरेंसेस को एक जगह पे लिखना है तो उसमें ईयर्स के हिसाब से लिखें। जो छोटा ईयर है, छोटा साल, उसको पहले लिखें, उसके बाद उससे बड़ा, और जो सबसे बड़ा साल है, सबसे लेटेस्ट पब्लिकेशन है, उसको एंड पे लिखें।
और इनके दरमियान में सेमी कॉलन्स का इस्तेमाल करें।